हेलो। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका इलाही क्लास के यूट्यूब चैनल पे। पिछली दो क्लासेस में हमने परसेंटेज का बेसिक्स और काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस कर लिए हैं। यदि आपने पहली दो क्लासेस अटेंड नहीं की हैं बेटा, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आई बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है? तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। चलते हैं आज की क्लास में अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है? इससे पहले देखो मैं बता दूं, हमने परसेंटेज का बेसिक कर लिया कि परसेंटेज क्या होता है। उसके बाद में हमने परसेंटेज चेंज भी किया था, और इसी के साथ में हमने परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज के बारे में भी सीखा था कि फ्रैक्शन की जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जो वैल्यूज होते हैं उनके बारे में भी हमने सीखा था। बात समझ में आ गई? तो ये आप क्लास वन और क्लास टू में जाके अपने सिलेबस को ख़त्म करो। उसके बाद में देखते हैं आज की क्लास में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द हाइट ऑफ टावर ए एंड बी, इफ द हाइट ऑफ टावर ए इज, ए टावर है, उसकी हाइट जो है वो बी से कितनी ज्यादा है? 42.6/7%। और एक चीज समझो कि 42.6/7% का जो मतलब है वो क्या होता है फ्रैक्शन में। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 42.6/7%, बेटा मैंने कल भी बताया था आपको, पहली क्लास में भी बताया था। 14 2/7 का ये मल्टीपल है, इस परसेंट का ये 3 गुना है, यानी ये 1/7 का 3 गुना है, तो इसका मतलब 3/7 हुआ। तो ये इससे 3/7 ज्यादा है, 3/7 ज्यादा है। 3/7 ज्यादा होने का मतलब कि ये तो 7 है, और ये इससे 3 ज्यादा हुई तो कितनी हुई? 10 हुई। तो यहाँ पे ए और बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 10⁻7। अब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि टावर बी की ऊंचाई ए से कितनी कम है। जो टावर बी है उसकी जो ऊंचाई है वो ए से कितनी कम है? तो देखो, बी की 7 है, ए की 10 है, तो कितनी कम है बेटा? 3 कम है। 3 कम है। और किसके रेस्पेक्ट में? 10 के रेस्पेक्ट में। तो हम परसेंटेज लेस निकालेंगे कि बी की ए से कितनी कम है, तो 3/10 इंटू 100, और 3/10 का मतलब होता है बेटा 30%। ठीक है? आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 30%। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? देखो पिछली क्लास में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए भी थे, और मैंने आपको बताया भी था, मैंने आपको होमवर्क में दिए थे ये क्वेश्चंस। ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 60% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 20, द रिजल्ट इज दैट नंबर। क्या कह रहा है कि 60% ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 60% में यदि 20 ऐड कर दे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? और नंबर तो खुद अपने आप का 100% होता है। नंबर तो खुद अपने आप का 100% होता है। यानी 60% में हम कितना ऐड कर दें? 40% ना, तभी तो ये अपने आप में 100% बनेगा। यानी ये 40% की वैल्यू ही 20 है। हमसे पूछा है क्या? 100% की वैल्यू क्या है? 20 है, परसेंट नहीं, 20 है। क्लियर है? तो आपको 40% की वैल्यू पता है कि 40% कितना है? 20 है। तो 100% हमें निकालना है। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। भाई इसके हाफ है ना ये, 40 का हाफ 20 है, तो 100 का हाफ 50 हो जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा नन ऑफ दीज। एक चीज और कह सकते हैं, देखो फ्रैक्शन से जैसे हमने पिछले क्लास में किया था कि 60% का मतलब होता है 3/5। वो क्या कह रहा है कि 60%, एक नंबर के 60% में यदि 20 जोड़ दें तो वो हमें नंबर मिल जाता है। अब एक बात बताओ, फ्रैक्शन के हिसाब से हमारे पास में ये क्या है? वो नंबर है। ठीक है? और इसका 5 का 60%, 5 का 60% क्या है? 3। ठीक है? तो ये तो इसका 60% हुआ 3, तो 3 में कितना जोड़ दें कि वो हमें नंबर मिल जाए? 2 ना। तो बेटा 2 की वैल्यू कितनी? 20 ना। क्वेश्चन में तो 20 जोड़ रहा है। तो यहां से 2 की वैल्यू जब 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी बनेगी? 10 बनेगी। और नंबर तो हमारे पास में कितना है? 5 है। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। और यही हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है? क्लियर है? करिए, आप सोल्व करिए।
चले आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 18.75% ऑफ एम्प्लॉय इन ए कंपनी आर मेल्स फीमेल्स। वो कह रहा है एक कंपनी है, ठीक है बेटा, कंपनी में एम्प्लॉयज क्या होंगे, 100% है। अब 100% में से फीमेल कितनी है, 18.75%। जो रिमेनिंग होंगे वो कौन होंगे, मेल होंगे। तो मेल कितने होंगे, 18.75 ये है, तो ये मेल कितने होंगे, 81.25%। ये क्या होंगे, मेल होंगे, यही होंगे, ठीक है, ये मेल होंगे। जबकि उसने बोला है कि मेल कितने हैं, 455। तो 81.25 की वैल्यू कितनी है, 455। हमसे पूछा है कि उसमें टोटल एम्प्लॉय कितने हैं कंपनी में। एक तरीका तो ये हो गया, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, हम ऐसे सोल्व नहीं करेंगे इसको, ठीक है। हमें पता है कि 18.75% कौन है, फीमेल है, ठीक है, ऑफ एम्प्लॉय। तो इतनी क्या है, फीमेल है। तो इसका फ्रैक्शन ले लो, इसका फ्रैक्शन में कितना आएगा, ये 6.25% का 3 गुना है, यानी 1/16 का 3 गुना, ठीक है। तो ये 3/16 है। तो यही तो ओरिजिनल वैल्यू हुई, ये तो क्या हुई, ओरिजिनल वैल्यू। और यहाँ पे ये क्या हुआ, उसका रिजल्ट। ये क्या हुआ, उसका रिजल्ट। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो फ्रैक्शन के अंदर ये जो 16 है, यही क्या है, टोटल एम्प्लॉय। टोटल एम्प्लॉय, ये टोटल कर्मचारी है। और ये जो 3 है, ये क्या हुई, फीमेल। ये क्या हुई, फीमेल्स। बात समझ में आई कि 16 का इतना परसेंट जो कि 3 होता है वही फीमेल है। तो टोटल एम्प्लॉय कितने हुए, 16। अब 16 में से फीमेल कितनी है, फीमेल कितनी है, 3। तो रिमेनिंग कौन बचा, मेल। तो मेल कितने बचे रिमेनिंग, भाई टोटल पुरुष कितने हैं, 16 में से 3 चला जाएगा, बचा 13। और ये 13 की वैल्यू कितनी है, 455। तो यहां से एक की वैल्यू निकालेंगे, 455 डिवाइड बाई में 13। तो कितनी बार जाएगा, कितना आएगा यहाँ से, हमें 16 की वैल्यू निकालनी कुल कर्मचारी। तो 13 से डिवाइड करो, 13 13 ती 39, 39। बचा कितना, 39 के बाद में 45 तक 6 और 5 65। तो 13 5 जा 65, तो 35 आएगा। एक की वैल्यू 35 है। हमसे पूछा है कि बताओ टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, कुल कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। तो कर्मचारियों की कुल संख्या तो ये है ना, तो 16 × 35। तो 16 का 3.5 गुना, 16 × 35 का मतलब क्या हुआ, कि आपके लिए 16 का 3.5 गुना सोचना आसान है, तो 3.5 गुना सोचो और जीरो लगा दो। तो 16 थी 48, 48 और 8 कितना आएगा, 56 ना। तो ये कितना आ जाएगा, 560, क्योंकि पॉइंट के बदले जीरो लगाओगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, 560। क्लियर है, बात समझ में आई। तो आप इसे फ्रैक्शन की हेल्प से करोगे, जब भी फ्रैक्शन की हेल्प से करोगे तो कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। कहाँ 81.25, ठीक है, और कहाँ 13, दोनों में बहुत डिफरेंस है बेटा, ठीक है। क्लियर है, आगे चलें। तो चलो देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, ठीक है। तो बात करें बॉयज की और गर्ल्स की, ये 3:2 है। देखो अनुपात हटा रहे हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ेगी, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब देखो परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में मैंने पहले भी बताया था कि रेशियो बनता है, और रेशियो में फर्क नहीं पड़ता कि मल्टीपल में कितना है, ठीक है। अब पहले आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां व्यस्क है, व्यस्क मतलब एडल्ट है, ठीक है, तो कितने प्रतिशत व्यस्क नहीं है, हमसे परसेंटेज में पूछा है, ठीक है। देखो मैं एक बार के लिए कहता हूं कि चलो बॉयज हमारे पास में टोटल 300 है, और गर्ल्स कितनी है, 200 है, ठीक है, गर्ल्स कितनी है, 200। अब इसमें से एडल्ट और नॉट एडल्ट, नॉट एडल्ट, अब इसमें भी दो नंबर होंगे, एक एडल्ट होंगे और एक नॉट एडल्ट होंगे। बात समझ में आई, जो कि वयस्क नहीं है। अब वो कह रहा है कि 20% लड़के, तो 20% लड़के तो क्या है, वयस्क हैं, तो 80% नहीं होंगे। यदि 20% एडल्ट है तो 80% क्या आएंगे,
नॉन एडल्ट आएंगे। यदि गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में 200 में से 25% क्या है, एडल्ट है, तो 75% नॉट एडल्ट होंगे। ठीक है, तो अब हमें इससे मतलब है, एक तो इस वैल्यू से और एक इस वैल्यू से, तो नॉट एडल्ट की बात कर रहा है ना वो, नॉट एडल्ट। तो नॉट एडल्ट के अंदर हम देखेंगे कि बॉयज और गर्ल्स कितने हैं अपॉन में टोटल इनटू 100, तो ये परसेंटेज निकल जाएगा नॉट एडल्ट का। बात समझ में आई? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, नॉट एडल्ट की बात करें तो बॉयज में कितने हैं, 80%, तो 300 का 80%, परसेंटेज से 2 जीरो कटी, 8 24 240। और इसकी बात करेंगे तो 75 का 2 गुना 150। ठीक है, तो परसेंटेज हम निकालेंगे 150 और 240, कितना आ जाएगा, 390। 290 और 100 390, और टोटल 200 प्लस 300, यही है टोटल, तो 500। तो टोटल स्टूडेंट 500 है इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे 7 और 8, 78%। तो ये हमारा क्या बनेगा, सी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई? देखो, क्लियर है? यहाँ पे रेस्पेक्टिव वैल्यू अलग अलग है, एक 3 के रेस्पेक्ट में, एक 2 के रेस्पेक्ट में। आप 30 लो, 20 लो, 3000 लो, 2000 लो, आपको इस रेशियो में रखना है। आपको एक नंबर एज्यूम कर लेना है और आपको उसे सोल्व कर लेना है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आप उसे 30 और 20 भी ले सकते हैं। ठीक है, आप उसे 3 और 2 भी रख सकते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन डेसिमल्स में चली जाएगी। ठीक है, चले आगे बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन फ्रूट आउट ऑफ एवरी 25 फ्रूट इन ए फ्रूट बास्केट इज स्पॉइल्ड। वो क्या कह रहा है कि हर एक फलों की टोकरी में हर 25 फलों में से एक फल खराब हो जाता है। तो जो फल स्पॉइल हुए जो फल स्पॉइल हुए हैं उनका रेट क्या है, 25 में से एक खराब हो रहा है। हम कहें 1/25, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि 4% फ्रूट स्पॉइल्ड हो गए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि 60% ऑफ द स्पॉइल्ड फ्रूट वर सोल्ड। अब ये जो स्पॉइल्ड है, इन स्पॉइल्ड फ्रूट्स में से जो सोल्ड हो चुके हैं, जो बिक चुके हैं, वो कितने हैं, 60%। ठीक है, इफ द सेलर सोल्ड 48 स्पॉइल्ड फ्रूट देन फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट। तो बास्केट में कितने फ्रूट हैं? देखो ध्यान से, क्वेश्चन को अच्छे से समझना बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बास्केट है, एक ये बास्केट है। अब इस बास्केट में टोटल कुछ है। अब इसमें से कुछ स्पॉइल्ड है, कुछ स्पॉइल्ड है, बाकी सारे बिल्कुल सही है, फ्रेश है। ठीक है, अब ये स्पॉइल्ड कितने हैं, उस टोटल का 4%। ठीक है, उस टोटल का 4%, या मैं बोलूं 1/25 पार्ट, दोनों बात एक ही है। अब इस स्पॉइल्ड में से 60% क्या हो चुके हैं, सोल्ड हो चुके हैं। ठीक है, 60% क्या हो चुके हैं, सोल्ड। अब वो यही कह रहा है कि यदि 48 स्पॉइल्ड फ्रूट उसने सेल किए हैं, वो कह रहा है कि यदि विक्रेता ने 48 खराब फल बेचे हैं, यानी इनकी वैल्यू दे रखी है आपको 48, तो 60% की वैल्यू 48 दे रखी है। ठीक है, तो अब यहां से आप ध्यान से समझना। ठीक है, अब यहां से जब आप रिवर्स जाओगे तो मुझे एक चीज बताओ कि ये अपने आप में 100%, ये 60% है सोल्ड, तो यहां पे अनसोल्ड कितने होंगे, 40%। तो यहां से जब हम 100% निकालेंगे, तो 100% निकालेंगे तो वो टोटल क्या आएंगे, स्पॉइल्ड। वो क्या आएंगे, स्पॉइल्ड, जो कि ये वाला डेटा। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकालो, 60% की वैल्यू 48 है, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 80 आ जाएगी। यदि ये 80 है तो ये कितना आया हमारे पास में, 80 आ गया। अब ये 4% की वैल्यू है, ध्यान रखना, ये 4% की वैल्यू 80 है, तो बेटा 4% की वैल्यू 80 है।
ठीक है। अब टोटल फ्रूट्स तो अपने आप में 100% होंगे कि 4% स्पॉइल्ड है तो 96% फ्रेश है, तो फिर हमें 100% निकालना है। तो 4% की वैल्यू ये है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 से डिवाइड करेंगे 20, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। तो 2000 फ्रूट्स हमारे पास में क्या आ रहे हैं, टोटल फल है उस टोकरी में। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं आई? तो एक तरीका तो ये है। अब नहीं आई तो एक बार के लिए चलो मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करवाता हूँ। मैं एक ब्लैंक पेज ऐड कर लूँ इसमें, जस्ट ए मिनट। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, वो क्या कह रहा है हमसे कि एक बास्केट है, देखो ध्यान से, कि एक बास्केट है जिसके अंदर टोटल फ्रूट है, टोटल फ्रूट है। अब इस टोटल फ्रूट में से कुछ स्पॉइल्ड है, मतलब खराब है, और बाकी के फ्रेश है, जो कि सही है। सही का उसने कोई जिक्र नहीं किया, बट वो कह रहा है कि जो स्पॉइल्ड है ना, उसमें से उसने कुछ सेल कर दिए, मतलब बेच दिए, बेचे, और बाकी के अनसेल्ड अनसोल्ड है। ठीक है, तो अनसोल्ड से भी हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी के अभी स्टॉक में रखे हैं। अब इसी की बात समझना, वो कह रहा है कि स्पॉइल्ड कितने हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि जो स्पॉइल्ड है वो कितने हैं, 1/25। यानी मैं कहूं कि यार टोटल कितने हैं, 25 है। तो 25 में से जो खराब है, जो खराब है वो कितने हैं, 1 है। तो मैं कहूं कि यार इनको थोड़ा सा बढ़ा के हम मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि टोटल कितने हैं, मान लो 250 है। तो ये कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब जो सही है वो 240 है, बट हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है। अब खराब में से वो कह रहा है कि इसका 60%, इसका 60%, 10 का 60%। अब उसने क्या किया, 60% बेच दिया, कि 60% बेच दिया, तो 10 का 60% कितना हुआ, 6। तो 6 उसने बेच दिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 48 उसने बेच दिया। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 8 आएगी। यहां से एक की वैल्यू 8 आएगी। तो टोटल कितने थे, टोटल कितने माने थे हमने, 250। तो टोटल 250 माने थे, तो 250 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 इंटू 8, यानी 2000। बात समझ में आई कि आप इस तरीके से कर सकते हो। पहले जो मैंने सॉल्यूशन बताया इसके अंदर मैं रिवर्स जाने की बात कर रहा था। ठीक है, उसमें हम रिवर्स गए थे। एक बार वीडियो को बैक करके फिर से आप देखना। क्लियर है, समझ में आ गया? दोनों मेथड मैंने इसमें आपको सोल्व करवा दी है। क्लियर है, चलें आगे। चलो, बेहतरीन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 4/5 इंस्टेड ऑफ 5/4। देखो ध्यान से पढ़ना, ये एरर वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो 4/5 से मल्टीप्लाई करता है, 4/5 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देता है इंस्टेड ऑफ 5/4। तो इंस्टेड ऑफ के बाद वाली जो कहानी है ना, वो करेक्ट वाली होती है और ये रोंग वाला है। ठीक है, ये जो रिजल्ट है वो रोंग है, ये रिजल्ट जो है वो राइट है। ध्यान से समझना। ठीक है, तो परसेंटेज एरर हमसे पूछिए। हिंदी में देखो क्या कह रहा है, एक छात्र ने एक संख्या को 5/4 के बजाय 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कि 5/4 के बजाय 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये सही था, ये गलत कर दिया। किसको मल्टीप्लाई किया, एक संख्या को, किसको, एक संख्या को। ठीक है, एक संख्या को मल्टीप्लाई किया। तो यार वो संख्या क्या माने, एक्स मान ले, या एन मान ले, ए मान ले, बी मान ले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं मानना है। परसेंटेज में सीधा एक नंबर मानो, एक ऐसी संख्या जो इस 4 से कैंसिल होती हो और इस 5 से भी कैंसिल होती हो। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी मुझे बताओ जो 4 और 5 से कैंसिल होगी। तो वो जो नंबर होगा उसे हम क्या मानेंगे, एलसीएम मान लेंगे। एलसीएम मान लेंगे 5 और 4 का, जो कि कितना होता है, 20। तो कितना मान ले, 20 मान ले। कि जैसे ही देखो इसको 20 मानेंगे ना बेटा, तो 20 मानते ही क्या हो जाएगा, ये
फोर फाइव जा 20, तो पाँच से कटा, रिजल्ट आया 25। ये हमारा क्या बना, रिजल्ट। और यहाँ पे 5 को 20 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4 चौक 16, तो यहाँ पे रिजल्ट आया 16। देखो, जो सही रिजल्ट है वो 25 है, जो गलत था वो 16 था। ठीक है, तो बताओ कितनी एरर हो गई। रिजल्ट आया था 16, आना चाहिए 25, तो कितना ज्यादा, 9 बढ़ गया ना। तो बताओ यहाँ पे परसेंटेज एरर कितनी आई, परसेंटेज एरर कितनी आएगी, बताओ मुझे। बताओ, उसने क्या बोला कि 5/4 के बजाय उसने 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 की एरर आई है कितने पे, 25 पे ना। नीचे अपॉन में राइट वाला लेंगे हमेशा, अपॉन में जो आएगा वो कौन सा होगा, जो राइट वाला था। तो राइट वाला कौन सा है, 5/4 वाला, यानी 25 रिजल्ट इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 25 से ये 4 बार कटा तो 9 4 जा 36, तो इसका क्या आंसर बना, 36 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अपॉन में हमेशा कौन सा लेना है, जो राइट वाला होगा। क्लियर है, चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 7/4, 7/4 से मल्टीप्लाई कर देता है इंस्टीड ऑफ 3/5। भाई 3/5 से उसे करना चाहिए था, लेकिन उसने कर दिया गलत। तो बताओ कितना एरर हुआ, तो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करें, वो नंबर मान लें। ठीक है, और वो नंबर कितना मानेंगे, बताओ कितना नंबर मानेंगे यहाँ पे। वो नंबर होगा 4 और 5 का एलसीएम, तो 20 मान ले। ठीक है, तो 20 हमने नंबर मान लिया, एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर का 4 और 5 का, तो यहाँ से कैंसिल हुआ 5 बार, तो रिजल्ट आया 35। यहाँ से कैंसिल हुआ 4 टाइम, तो रिजल्ट आया 12। ठीक है, तो बेटा बताओ मुझे कितनी एरर हुई, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। तो परसेंटेज एरर हमें फाइंड करनी है, तो डिफरेंस कितना है दोनों का, 12 उसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 23। कितना आ रहा है, 23, और डिवाइड बाई में क्या लेंगे हम, 12। डिवाइड बाई में क्या लेंगे, 12 इंटू 100, परसेंटेज निकालना है। देखो 23/12, 23/12 करो सोल्व, 23/12। अब एक बात बताओ मुझे, आप इधर देखो थोड़ा सा, लेफ्ट साइड में आ जाओ, व्हाइट बॉक्स में, कि मैं कहूं कि यार ये 23/12 जो है, इसको हम इजीली कैसे सोल्व कर सकते हैं। मैं कहूं कि हम इसे 24 - 1/12 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 24/12 -1/12, और 24/12 का मतलब तो हुआ 2 -1/12, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 2 का मतलब क्या होता है, 200% होता है। 2 का मतलब क्या होता है, 200% होता है। माइनस 1/12 का मतलब क्या होता है, 1/12 8.33% होता है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ मुझे, 191.66% आएगा या नहीं आएगा, 191.66% आएगा। दिख तो रहा है ना, ऐसा तो नहीं मेरे पीछे ही छुप गई कैलकुलेशन, दिख रही होगी। ठीक है, दिख रही है, समझ आया। और वैसे भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि यार 23/12 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसको परसेंटेज में। तो हम इसको 12 दूनी 24, तो 2 -1/12 लिख सकते हैं, ये 200% होता है, और ये माइनस, वही वाली बात आ गई। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिटेल में समझा दी, और यहाँ पे मैंने आपको पिछली क्लास में ही सिखाया था, तो 1/12 यानी 8.33%। ठीक है, क्लियर है। तो ये आ गया आपके पास आंसर, इससे आसान कैलकुलेशन नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और यदि आपको कैलकुलेशन पे क्लासेस चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन पे आपको प्रैक्टिस करनी है, तो एक दिन आफ्टरनून में मैं लाइव क्लास कर लूंगा। आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, बता देना मेरे को, ठीक है। चले आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 45% of first number is equal to 60% of the second number if the average of both number is 10 less than the first number।
कुछ नहीं, लैंग्वेज का खेल है। देन फाइंड 80% ऑफ द सेकंड नंबर। ठीक है, करो, सोल्व करो। पहले आपको रिलेशन दे रखा है। क्या कह रहा है रिलेशन में, ध्यान से पढ़ो कि 45% ऑफ द फर्स्ट नंबर, 45% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ द सेकेंड। तो 45% ऑफ ए इक्वल टू 60% ऑफ बी, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां से तो ए और बी का रिलेशन देख लो कि परसेंटेज से तो परसेंटेज को आप कैंसिल कर दोगे। ठीक है, और 45 और ये भी कटेगा 15 से, तो 15 से 3 बार कटा और ये 15 से 4 बार कटा। तो a अपॉन में b कितना बना बेटा, 4/3। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि a और b ये 4/3, तो a कितना है हमारे पास में 4 बना और b कितना बना, 3 बना। आगे क्या कह रहा है, इफ द एवरेज ऑफ बोथ नंबर्स इज 10 लेस देन द फर्स्ट नंबर, कि इन दोनों का जो एवरेज है a प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो एवरेज 4 + 3 डिवाइड बाई 2, तो 7/2 यानी 3.5। तो ये जो 3.5 है वो क्या कह रहा है कि 10 लेस है किससे, फर्स्ट नंबर से। वो यही तो कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं का जो औसत है, औसत कैसे निकालते हैं बेटा, कि दो संख्याओं का औसत निकालना है तो दोनों संख्याओं का योग और अपॉन में नीचे, तो यही करते हैं ना। औसत कैसे निकालते हैं कि योग अपॉन में नंबर्स टोटल, यही तो एवरेज निकलता है। बाकी एवरेज में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो 3.5 इनका औसत है। वो कह रहा है कि ये जो औसत है वो पहली संख्या से 10 कम है। तो पहली संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 से कितना कम है, इन दोनों में कंपैरिजन देख लो कि 4 से कितना कम है ये, 4 माइनस 3.5 यानी 0.5, और ये 0.5 की वैल्यू ही कितनी है, 10 है। ठीक है, तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आएगी, 20, और दूसरी संख्या, ठीक है, कि जो दूसरी संख्या है b, वो तो 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। अब हमसे क्या पूछा है कि दूसरी संख्या का 80% ज्ञात करो। क्या पूछा है हमसे कि 80% ऑफ b, तो 80% ऑफ 60, तो 60 का 80% कितना आ जाएगा, 48, और यही 48 क्या बनेगा, आंसर। ठीक है, 80% ऑफ 60 निकालना मैं नहीं सिखाऊंगा। देखो परसेंटेज हमेशा 2 जीरो का किलर होता है, ये हमेशा ध्यान रखना बेटा। जो परसेंटेज है ना, हमेशा 2 जीरो को कैंसिल करता है। परसेंटेज से हमेशा 2 जीरो कैंसिल होती हैं, तो इसी तरीके से 80%, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इस परसेंटेज से 1 जीरो और 2 जीरो कैंसिल, तो 8 × 6 कितना आ जाएगा, 48। बचा हमारे पास ओनली 8 × 6, तो कितना आएगा, 48। क्लियर है, चलो बेहतरीन। अगले क्वेश्चन में चलो। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, if the salary of an employee is increased by 15% and subsequently reduced by 15%। देखो ये सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। अब इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, सक्सेसिव चेंज का। कौन सा कॉन्सेप्ट है वो, सक्सेसिव चेंज। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन कि सक्सेसिव चेंज क्या होता है। देखो ध्यान से, सक्सेसिव चेंज। ठीक है, सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत। ठीक है, कि जो क्रमागत चेंज आएगा, कि चेंज का मतलब, तो हमने देखा कि चेंज का मतलब होता है या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या तो वैल्यू बढ़ेगी या फिर कम होगी। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार जो परिवर्तन हो रहा होता है। देखो जैसे एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इनिशियल में एक वैल्यू है 100। ठीक है, एक वैल्यू है 100, हमने इसको 10% से बढ़ाया, तो इसका 10% बढ़ा तो ये वैल्यू कितनी होगी, 10 से ऐड हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। अब अगेन हम इस वैल्यू को फिर से 10% से बढ़ा दें, और अब 110 का 10% कितना बना, 11, तो अब ये वैल्यू 11 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 121। ठीक है, कि इंक्रीज्ड वैल्यू को एक बार फिर से हमने इंक्रीज कर दिया, यानी बढ़ी हुई वैल्यू को एक बार फिर से हमने क्या किया, बढ़ा दिया।
बात समझ रहे हो कि एक बार ये वैल्यू इंक्रीज हो गई 110 हो गई, कि एक बार ये इंक्रीज हो गई। अब इस इंक्रीज्ड वैल्यू को हमने फिर से बढ़ा दिया। ठीक है, तो यही सक्सेसिव चेंज होता है कि एक बार चेंज हुआ, फिर से चेंज हुआ, फिर से चेंज्ड वैल्यू पे चेंज आना। ठीक है, तो सक्सेसिव चेंज का मतलब क्या हुआ कि जो चेंज्ड वैल्यू है उसे फिर से चेंज करना। ठीक है, उसे इंक्रीज या डिक्रीज करना। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्रमागत चलता रहेगा। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, हमने दो बार इंक्रीज किया, एक बार 10% से बढ़ाया, फिर दूसरी बार भी 10% से बढ़ाया। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल कितना चेंज हो जाना चाहिए? 20% ना, लेकिन नहीं, 20% नहीं होगा। ये ध्यान रखना कि ये जो ओवरऑल चेंज होगा ना, ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि ओवरऑल X% का चेंज आया, तो ये जो X% होगा ना बेटा, ये हमेशा ज्यादा होगा किससे? जो भी पहले आपका A% या B% हुआ था। ठीक है, कि मैं कहता हूं कि A% ये है और B% ये है, तो जो दो चेंज आए थे उनके टोटल से हमेशा ये ज्यादा होगा, यदि प्लस है तो। ठीक है, यदि प्लस है तो, और माइनस है तो टोटल से थोड़ा कम होगा। सक्सेसिव की बात है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये तो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक पर्सन है, उसकी सैलरी है 400 रुपया, इसको 400 रुपया मिलता है पर डे। अगले दिन इसका 20% बढ़ोतरी हो जाती है, तो 20% मतलब 400 का 20% कितना होगा? 80। कि 400 का 20% कितना हुआ? 80। तो ये कितना हो गया? 480। अब अगले दिन उसका 10 रुपया बढ़ोतरी होता है, 10% बढ़ोतरी होता है, तो इसका 10% कितना हुआ? 48। अब इसमें 48 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 528। तो अभी उसकी इनकम कितनी है? 528। ये सेकेंड डे की इनकम थी, मान लो ये फर्स्ट डे थी, और ये सेकेंड डे, और ये इसकी थर्ड डे की इनकम थी। समझ रहे हो? तो अब इसका जो ओवरऑल चेंज होगा ना, वो 10 और 20, 30 से ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये जो X% है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि ये जो X% है ना, इसको कैसे निकालते हैं? इसको कैसे निकालते हैं? इसको हम निकालते हैं A% प्लस B% प्लस A/B/में 100%। कि देखो, पहले क्या किया हमने? 10% से बढ़ा, फिर 10% से बढ़ा, प्लस 10 × 10/में 100%। तो ये तो जीरो से जीरो कैंसिल, यानी एक बचा, तो 10 और 10 20 और एक 21%। देख रहे हो? तो यहाँ पे X% का मतलब कितना हुआ? 21%। देखो 100 से 121 गया ना, ये कि 100 से 121 कितना बढ़ा था? ये 21 बढ़ा। तो 21 का मतलब क्या हुआ? 21% बढ़ा था ये। बात समझ में आई? तो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। यदि मैं यहाँ की बात करूं कि यहाँ पे X% कितना आएगा, तो यहाँ का X% देखो कि 20% प्लस अगला क्या है? 10% प्लस 20 × 10 डिवाइड बाई में 100%, तो कितना आ जाएगा? 20 और 10 30, और यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा 32%। बात समझ में आई कि टोटल उसका 2 दिन में 32% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 32% बढ़ गया। क्लियर है? बात समझ में आ गई कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? ये इंक्रीज डिक्रीज दोनों में काम करता है। तो हमने इसका फॉर्मूला क्या समझा सक्सेसिव चेंज का? जो सक्सेसिव चेंज है, इसका फॉर्मूला क्या बना कि A% प्लस B% प्लस A/B/में 100%। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। ये तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, ये चीज ध्यान से देखना। सोल्व कैसे करेंगे? जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि कोई वैल्यू है 400, या चलो 100 वाले ले लेते हैं, कि 100 से पहले हमने उसे 10% बढ़ाया, फिर हमने दोबारा उसे 10% बढ़ाया। ठीक है, अब बताओ फाइनल में ये कितनी आएगी? ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना कि पहले हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या किया कि 100 का 110% करेंगे, 100 का 110% करेंगे, यानी 100 का हमने क्या किया? 1 + 10/100, यही तो किया, 110%। ठीक है, फिर इस वैल्यू का अब हमें ये निकालना है, तो अब जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो इस वैल्यू पे आएगा कि 100 के 110% का, फिर से हमने 10% बढ़ाया तो फिर इसका 110% निकालेंगे। अब हमारी फाइनल वैल्यू आएगी, अब हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि हमने दो बार इंक्रीज किया,
हमने उस इंक्रीज्ड वैल्यू को इंक्रीज किया। बात समझ रहे हो? यानी 100 का 1 प्लस 10/100 किया। फिर हमने क्या किया, उस पूरी वैल्यू का एक बार फिर से 10/100 किया। 10% था ना? समझ रहे हो? देखो यही चीज आपको दिखेगी किसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज पे ब्याज। मतलब एक बार वैल्यू बढ़ चुकी है ना, इंक्रीज्ड वैल्यू फिर से ब्याज लगेगा। सालाना कंपाउंड करते हैं, एनुअली कंपाउंड करते हैं, तो एक साल में ब्याज जुड़ गया, अब मूलधन प्लस ब्याज टोटल अमाउंट बना, उस पे ब्याज लगेगा। तो ऐसा ही तो कुछ है। जैसे मान लो 100 रुपए था, तो 100 रुपए पे 10% के हिसाब से ब्याज लग के ये कितना हो गया? 110। अब इस 110 का 10% यानी 11 रुपये ऐड होगा, तो ये कितना बनेगा? 121 रुपया बनेगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाली जो चीज है उसमें भी सक्सेसिव चेंज का जो एप्लीकेशन है वही काम करता है। तो फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया। और यदि हम इसको देखो ध्यान से लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे कि इनिशियल कोई वैल्यू है, ठीक है, कि इनिशियल का हमने 11/10 किया, फिर उस पूरी वैल्यू का एक बार फिर से 11/10 किया, तो हमें क्या मिला? फाइनल। बात समझ में आ गई? ठीक है। यदि इसी को हम रेशियो के मेथड में देखें, कि इसी को यदि हम रेशियो के फॉर्मेट में देखें, किसमें? रेशियो के फॉर्मेट में। तो देखो रेशियो में कैसे करेंगे इसको, कि पहले वैल्यू क्या हो रही है? 10% से इंक्रीज हो रही है, फिर 10% से इंक्रीज हो रही है। तो इनिशियल और फाइनल का रेशियो ले लो, कि 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, और इसका मतलब भी 1/10 होता है। ठीक है, तो 10 से वैल्यू कितनी हो रही है? 11। और यहाँ पे भी कितनी हो रही है? 10 से 11। अब आप क्या करो, इनको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से कितनी हो रही है? 121। तो टोटल कितनी बढ़ी है? 21 बढ़ी। 21 कितने पे बढ़ी है? 100 पे, इनिशियल पे, इंटू 100। तो कितना आ जाएगा? 21%। बात समझ में आ गई? अब हमने तीन मेथड देख लिए, तीन मेथड देख लिए, और तीन मेथड कौन कौन से देखे हैं? कौन कौन से तीनों मेथड देखे हमने? बताओ। कि एक तो पहला मेथड ये आ गया, ठीक है। दूसरा मेथड हमने ये वाला देख लिया, ठीक है, कि इस तरीके से लीनियर रिप्रेजेंटेशन। और तीसरा मेथड देखा हमने, रेशियो। बात समझ में आ गई? तीन मेथड हमने देखे, कि पहला कौन सा? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? कि A% प्लस B% प्लस AB/में 100%। ठीक है। दूसरा क्या देखा हमने? लीनियर। लीनियर जिसके अंदर की इनिशियल का, जैसे मान लो लीनियर में पहले 10% बढ़ा रहा है, फिर बाद में वो 20% बढ़ा रहा है, फिर से वो कम कर रहा है 10%। ये तीन प्रोसेसिंग है। तो इसको कैसे करेंगे, कि पहले तो वो 10%, ध्यान से देखो, 10% का मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, मान लो वो तीन चेंज कर रहा है लीनियर में, या मैं इंक्रीज इंक्रीज पे बताता हूँ, फिर बाद में आता है। इंक्रीज देख लेते हैं, कि पहले वो 10% से बढ़ा रहा है, यानी 1/10 से बढ़ा रहा है, तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। तो पहले तो इनिशियल का 11/10 हो गया, ठीक है। फिर वो 20% से बढ़ा रहा है, तो 20% का मतलब तो 1/5, यानी फिर से इस पूरी वैल्यू का 6/5। तो हमें क्या मिला? फाइनल। ऐसे दो करे, तीन करे, हम करते रहेंगे। और तीसरा मेथड हमने क्या देखा? रेशियो वाला। कि रेशियो में वो क्या कह रहा है, कि मान लो 10% से बढ़ा रहा है, 10% मतलब 1/10। तो पहले 10 एक बढ़ गया, तो कितना हो गया? 11। यानी ये इनिशियल था और ये उसका फाइनल है, नई वाली वैल्यू। फिर वो 20% से बढ़ा रहा है, तो 20% का मतलब 1/5, तो 5 से कितना हो गया? 6। अब हम इस केस में इनको वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 × 5, तो कितना आ जाएगा? 10 × 5 50 आएगा, और यहाँ पे 66 आएगा। ठीक है। अब देखो कितना बढ़ रहा है, ये 16 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 16। तो परसेंटेज चेंज कितना आया? कितना चेंज आएगा? 16/50 इंटू 100, यानी 32%। तो यहां से भी 32% आएगा। और इसकी बात करें तो इसके अंदर भी वही आएगा। देखो 66/50, 66/50, तो यहाँ पे भी वही आएगा। बात समझ में आ गई? और यहां से भी देखेंगे तो फॉर्मूले से भी, तो 10% प्लस 20% प्लस 10 × 20/100%, यानी यहां से भी ये 32% ही आएगा। क्लियर है? तो तीनों तरीके आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है। जहां पे जरूरत पड़ती है, जहां पे जरूरत पड़ती है, तो सबसे
बेस्ट वाला यही है जिसे हम यूज करते हैं, फिर उसके बाद में जहां जरूरत पड़ती है तो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये कब इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, बातें समझो। जब वन लाइन में क्वेश्चन सोल्व करना रहेगा तो हम इसको सोल्व करेंगे, इसको यूज लेंगे। और जहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली या थोड़ा कंफ्यूजिंग पैटर्न होगा वहां पे हम ये लेंगे। ठीक है, तो मोस्टली हम ज्यादातर यही यूज करते हैं। फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं, लेकिन फॉर्मूला पता है कब बेस्ट होता है, जब यूनिट पे जीरो हो या फिर सेम डेटा दे रखो। बताता हूं कैसे। यदि हमसे वो कहता है कि वैल्यू 10% से बड़ी है और वैल्यू 30% से बड़ी है, तो फॉर्मूला कैसे बेस्ट होता है कि आपको 10% प्लस 30% ऐड करना है, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में नीचे 100 से हमेशा 2 जीरो कैंसिल होती है तो 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है, 10 और 30 40, यानी 40 और 3 43%। बात समझ आएगी। यदि मैं कहूं कि 20% और वैल्यू 30% से ऐड हुई है तो कितना आएगा, 20 और 30 50, 50% और दोनों का मल्टीप्लीकेशन में 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी तो 3 दूनी 6%, यानी कितना आएगा 56%। और यदि ये वैल्यू सेम है कि प्लस का 15% और प्लस का 15%, तब भी आसान है। क्यों, क्योंकि यहां पे इस केस में देखो 15 और 15 30% बनेगा, प्लस यहां पे आएगा 15 इंटू 15 अपॉन में 100, तो यहाँ पे 30% प्लस यहाँ स्क्वायर बनता है 225, और नीचे 100 है तो पॉइंट लगा देंगे 2.25%, यानी ये 32.25%। जैसे मान लो मैं कहूं आपसे क्या 21% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और 21% से इंक्रीज हो रहा है, तो इस वाले केस में क्या करेंगे, 21 और 21 तो 42% बना, प्लस यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर 441 होता है, पॉइंट लगा दो दो संख्या छोड़ के, तो ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 46.41% का ओवरऑल चेंज। तो यही इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो इस वाले केस में हमेशा इन सभी केसेस में क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, बेस्ट होता है। ठीक है, बट हमें कोई वैल्यू इस तरीके से दे दे कि यार बताओ 12.5% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्लस हो रहा है, और उसके बाद में प्लस हो रहा है 16.66% से, तो अब इस वाले केस में ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। समझ गए, तो इस वाले केस में हम यूज करेंगे रेशियो मेथड को। तो इस वाले केस में रेशियो मेथड कैसे कि 12.5% का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8, और इसका मतलब 1/6। तो पहले तो 8 से कितना हुआ, 9 हुआ, दूसरे में 6 से कितना हुआ, 7 हुआ, तो 8 6 की 48, 9 7 63। तो इस वाले केस में कैलकुलेशन इस तरीके से आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15/48 इंटू 100। ठीक है, तो 5/16 कितना आएगा, ये 3 से कटा और यहाँ पे 16, तो 5/16 कितना आएगा, 5/16 आपने पहले भी कन्वर्ट कर रखा है, 1/16 का 5 गुना कितना आएगा, 32.5 अप्रोक्स। देखो, ठीक है, तो 5 इंटू 6.25, तो 30, और यहाँ पे 225, तो ये आ जाएगा 32.5, सॉरी 32.25, 225 आएगा ना, तो 2.25 ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फिर रेशियो लगाएंगे। ये तो इंक्रीज हमने देख लिया। बात करें डिक्रीज की, सक्सेसिव डिक्रीज की, कि सक्सेसिव डिक्रीज में देखो कि 10% से डिक्रीज हो रहा है, फिर से दोबारा 10% से डिक्रीज हो रहा है। तो फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, -10%, -10%, फिर प्लस या -10 इंटू -10 अपॉन में 100%। तो ये तो माइनस का कितना बना, 20%, और प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1% आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 19%। कितना आ रहा है बेटा, 19%। ठीक है, बात समझ रहे हो। देखो कैलकुलेट करके बताता हूँ कि मान लो इनिशियल में कोई वैल्यू 100 है, 10% से कम किया तो 10% 10 से कम होकर 90 बनेगा, फिर 10% कम करेंगे तो 10% तो 9 ही हुआ, 9 से कम करेंगे तो कितना बना, 81। तो 100 से कितना कम हुआ बेटा, 19 कम हुआ ना। तो 19 परसेंटेज में देखेंगे तो 19 100 का कितना परसेंट है, 19%। बात समझ रहे हो, आसान है। यदि मान लो एक और लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो 20% से कम किया, फिर 30% से कम किया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 और 30 से कम किया तो कितना हो गया, फॉर्मूला आसान है,
माइनस का 50 फिर प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6%। तो 50 में से 6 तो माइनस का 44%। यहाँ पे भी तो माइनस का 19 मतलब कम हो रहा है, तो इतने से ओवरऑल कम हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो प्लस हो माइनस हो सेम ही फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ध्यान रखना यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। चलो, यदि इसी को रेशियो से कम करें तो अब थोड़ा सा मिक्स में ले लेते हैं। ठीक है, चलो, माइनस का 10% से रिड्यूस हो रही है वैल्यू, माइनस के 20% से रिड्यूस हो रही है। ठीक है, 10% से 20% से रिड्यूस हो रही है। मैं कह रहा हूं कि माइनस के 9.09% से कम हो रही है, और वैल्यू इंक्रीज हो रही है 37.5% से। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं रेशियो वाले मेथड से। कि यहाँ पे इसका मतलब होता है 1/10 और इसका मतलब होता है 1/5। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू कम हो रही है कि 10 से कितनी हो जाएगी, एक कम होके 9 हो जाएगी। तो ये इनिशियल वैल्यू बनी और ये फाइनल वैल्यू बनी। फिर यहाँ पे 5 से एक कम होके 4 हो रही है। रेशियो लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो यहाँ पे कितना आएगा, 50 से 36। कितनी कम हो रही है बेटा, कितनी कम हो रही है, 14 कम हो रही है। तो परसेंटेज रिडक्शन कितना आएगा ओवरऑल, 14 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, यानी 28% आ जाएगा कि 28% से वैल्यू रिड्यूस हो रही है। अब देखो मिक्स की बात करें तो इसका मतलब तो 1/11 होता है और इसका मतलब 3/8 होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे वैल्यू 11 से एक कम होके कितनी हो रही है, 10 हो रही है। ये इनिशियल और ये फाइनल। और यहाँ पे वैल्यू 8 से 3 इंक्रीज होके कितनी हो रही है, 11 हो रही है। बात समझ गए? तो अब यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे 11 इंटू 8 करोगे, यहाँ पे 10 इंटू 11 करोगे तो 11 कैंसिल हो जाएगा। यही काम आप ऊपर भी कर सकते थे। ठीक है, यही काम आप यहाँ पे ऊपर भी कर सकते थे कि 11 से 11 कैंसिल हो गया, और 8 से भी जब आप इसको करोगे तो ये 4 से 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो बनेगा 4:5। कि कितने से ओवरऑल चेंज हुआ, एक से बढ़ गया। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आया, 1/4 इंटू 100। 1/4 का मतलब होता है 25%। तो इसका आंसर क्या बना, 25% बना। और इसका आंसर क्या बना, 28% बना। कि इंक्रीज करो डिक्रीज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस तरीके से कर सकते हो, ओवरऑल चेंज निकाल सकते हो। ठीक है, रेशियो वाले मेथड से। तो सक्सेसिव चेंज समझ में आ गया सबको कि वैल्यूज कैसे सक्सेसिवली चेंज होती है, ओवरऑल कैसे चेंज होती है। ठीक है, चलो, तो इसी पे बेस्ड आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम अभी सॉल्व करते हैं। और यदि कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे तो अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक आ रहा है। ठीक है, ई लाइव क्लास मैथ्स करके। और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बेटा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन सबको आप क्लासेस शेयर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से पढ़ो। इफ the salary of an employee is increased by 15%, subsequently reduced by 15%, then what is the overall percent reduction in the salary? 15% की वृद्धि हो रही है, कि पहले तो 15% की वृद्धि हो रही है, फिर 15% की कमी आ रही है। तो 15% का मतलब तो 3/20 होता है बेटा, इसका मतलब भी 3/20 होता है। तो पहले तो वो 20 से 23 हो रहा है, फिर वो 20 से कितनी हो रही है, 3 कम होके 17 हो रही है। तो ओवरऑल चेंज निकालना है, तो ये तो ओरिजिनल है ना, और ये उसकी न्यू है। तो अब ओवरऑल चेंज, अब क्या करेंगे, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा ये 400 से 17 को 23 से करेंगे तो कितना आएगा, 23 इंटू 17। देखो ध्यान से समझना, इन दोनों के बीच में 6 का गैप है, तो हम इसको लिख सकते हैं 20+3, और इसको लिख सकते हैं 20-3। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 20 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 400 माइनस 9, तो 391, 391, 391। तो ओवरऑल में कितना चेंज आया बेटा, ओवरऑल चेंज देखो कितना आएगा, ओवरऑल चेंज कितना आ रहा है यहाँ पे, 9 का कम। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा, या परसेंटेज रिडक्शन, क्योंकि कमी तो हो रही है ओवरऑल। तो कितना आएगा बताओ, ओवरऑल रिडक्शन कितना आ रहा है कि 9 में 400 इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, 2.25, 2.25%। ठीक है, सी आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8, 1/4 का मतलब होता है 0.25। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा, 0.25।
2.25। समझ आ गया? तो इसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब आप बोलो कि सर इसे फॉर्मूले से करके बताओ। ठीक है, फॉर्मूले से भी कर देते हैं, फॉर्मूले से करने में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या कहता है कि a प्लस बी परसेंट प्लस ए बी अपॉन में 100%। तो पहले तो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का 15%, फिर माइनस का 15%। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक 15 है, दूसरा माइनस का 15 है, अपॉन में 100। तो ये तो 15 और 15 ये तो खत्म हो गया और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 225 अपॉन में 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 हटाएंगे तो 8 पॉइंट लग जाएगा, तो माइनस का 2.25%। ठीक है, माइनस का। अब देखो इसका एक शॉर्टकट भी है कि जब सेम वैल्यू से, जब, देखो ध्यान से समझना बेटा, इसका एक शॉर्टकट है, मैं यही बता देता हूँ। इसका एक शॉर्टकट है और वो क्या है कि जब सेम वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है, सेम वैल्यू से डिक्रीज हो रहा है, यानी ये वैल्यू सेम है और एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो उस वाले केस में ऑलवेज ऑलवेज वैल्यू रिड्यूस रिड्यूस होगी। ठीक है, यानी वैल्यू माइनस में आएगी और वो माइनस में कितना आएगी कि जो भी वो वैल्यू है उसका अपॉन में 100%। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा इस वाले केस में कि माइनस का 15 स्क्वायर माइनस में 225/100, यानी माइनस का 2.25। बात समझ में आ गई? ये प्रॉफिट लॉस में भी आएगा, ये प्रॉफिट लॉस में भी मैं आपको बताऊंगा। प्रॉफिट लॉस में एक वैल्यू पे सेम वैल्यू होती है, उस पे एक बार प्रॉफिट हो जाता है एक बार लॉस हो जाता है, सीपी सेम होता है वहां पे। ठीक है, एक बार प्रॉफिट हो जाता है एक बार लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले केस में ऑलवेज क्या होता है, उसको लॉस होता है, और वो कितना लॉस होता है, ठीक है, कि वो जो वैल्यू थी सेम वैल्यू। ठीक है, जैसे A% और A% प्रॉफिट A% लॉस, तो उसी वाले केस में A% अपॉन में क्या हो जाता है, सॉरी A स्क्वायर अपॉन में 100%। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलें आगे, चलो सॉल्व करो। The price of an article was reduced by 15% and its daily sale increased by 25%. Find the net percentage effect on daily sale. करो। समझ आया? क्लियर है ना यहाँ तक? The price of an article was reduced by 15% बेटा, कि प्राइस कितने से रिड्यूस हो रही है, 16%, यानी एक तो प्राइस की बात कर रहा है। ठीक है, एंड डेली सेल्स इंक्रीज्ड बाय 25, एक डेली सेल की बात कर रहा है वो, डेली सेल की बात कर रहा है, और उसके बाद में daily sale increased by 25%. Find the net percent effect on daily sale. बताओ। अच्छा, डेली सेल भी इंक्रीज हो रहा है, कुछ 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 एरर है क्या इसमें? नंबर ऑफ टिकट्स पे पूछा है कि कितनी सेल हो रही है, यानी कितने टिकट वो बेच रहा है। ठीक है, ये टिकट्स पे पूछा है। तो एक बात बताओ, जब रिवेन्यू सेल की बात करें तो रिवेन्यू की बात करें, हम कह सकते हैं कि रिवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 25%। यहाँ पे हम रिवेन्यू वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, दैनिक बिक्री में 25% की वृद्धि हो जाती है। बिक्री सेल नहीं आएगा दोनों जगह। ठीक है, यहाँ पे उसकी आय की बात कर सकते हैं। ठीक है, कीमत 15% से कम हो रही है, तो ध्यान से समझना है इसका कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि जब हम प्राइस को कि नंबर ऑफ टिकट्स कि नंबर ऑफ टिकट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका टोटल सेल आएगा, रिवेन्यू आएगा।
ठीक है, यहाँ पे रेवेन्यू आएगा कि वो डेली कितनी की सेल कर रहा है। अब एक बात बताओ, प्राइस जो है वो उसकी 15% से क्या हो रही है, 15% से रिड्यूस हो रही है, माइनस हो रही है, रिड्यूस हो रही है, प्राइस कम हो रही है। ठीक है, और रिवेन्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका 25% से बढ़ रहा है। तो बताओ नंबर ऑफ टिकट्स में, यानी डेली जो सेल है उसकी, उसमें क्या चेंजेस आएगा, कि या तो ये ऐसा है या फिर दोनों में से कोई एक जगह है। अपन क्वेश्चन को ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसकी लैंग्वेज में थोड़ी टाइपिंग एरर है। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, ध्यान से समझना, कि हमने देखा कि प्राइस इनटू नंबर ऑफ टिकट इक्वल टू में क्या बनेगा, सेल या रिवेन्यू। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ टिकट्स की बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ टिकट्स में चेंज चाहिए, तो वो क्या बनेगा, रिवेन्यू अपॉन में प्राइस। तो अब मैं कह रहा हूं कि यार प्राइस में 15% से रिडक्शन यानी 3/20, तो प्राइस तो 20 से कितनी हो रही है, 17 हो रही है, 20 से 17 हो रही है। और रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू कितना हो रहा है, 25% से बढ़ रहा है, यानी 1/4 से, यानी 5 से, सॉरी 4 से कितना हो रहा है, रेवेन्यू 4 से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, रेवेन्यू 4 से 5 हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टिकट की बात करें कि नंबर ऑफ टिकट कितने आएंगे, कि रेवेन्यू बटा में प्राइस ना, 4/20, और यहाँ 5/17। ठीक है, तो ये तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 से कितना आ जाएगा, 100 पे। तो ये तो ओवरऑल तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 32 का, तो 32 से इंक्रीज हो रहा है, तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा, कि 32 डिवाइड बाई में 68 इंटू 100, 32 डिवाइड बाई 68 इंटू 100। तो अब आप इसे देख लो, कैंसिल कर लो, कितने से करते हो, कितने से कैंसिल हो रहा है, 4 बार जा रहा है ना, कि 17 और यहाँ पे 8। ठीक है, तो 8/17 कितना आएगा, एक बार देख लो, 8/17 ये ज्यादा आएगा। तो हमने क्वेश्चन चेंज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे नंबर ऑफ टिकट्स की बात कर रहा था कि जो इंक्रीज हो रहे थे 25% से, और लास्ट में टोटल रिवेन्यू हमसे पूछा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकता है वैसा हो। ठीक है, बट हमने क्वेश्चन चेंज कर लिया, तो यदि परसेंटेज चेंज आएगा नंबर ऑफ टिकट्स में, वो कितना आएगा, 8/17, 8/17। ठीक है, हम्म, देखो, ध्यान से देखो एक बार फिर से मैं इसको चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को। चलो एक बार मैं देखता हूँ, ठीक है फिर से हम करते हैं इस क्वेश्चन को, एक तरीका तो समझ में आ गया। अब देखो, अब मैं कह रहा हूं कि जो प्राइस है उससे वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है 15% से, और उसके बाद में जो नंबर ऑफ टिकट्स है, डेली सेल का मतलब क्या हुआ, डेली सेल मतलब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टिकट, नंबर ऑफ टिकट्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो नेट परसेंटेज इफेक्ट ऑन डेली सेल, अच्छा रिवेन्यू में चेंज पूछा है, ओके, तो यहाँ पे रिवेन्यू में चेंज पूछा है, तो ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि रिवेन्यू में जो उसकी डेली आय है, शुद्ध प्रतिशत, उस पर पूछा है चेंज। ठीक है, तो इक्वल टू में क्या बनेगा, रिवेन्यू, तो ये 25% से बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस की बात करें तो प्राइस तो -15 हो रही है, मतलब 3/20, तो 20 से कितनी हो रही है, 17। ठीक है, और डेली सेल नंबर ऑफ टिकट की बात करें तो नंबर ऑफ टिकट 25% से बढ़ रहा है, यानी 1/4 से, तो ये तो 4 से कितना बना, 5। तो यहाँ पे ओवरऑल चेंज जो आएगा रिवेन्यू में, और रिवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू नंबर, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 4 80 बनेगा, और यहाँ पे 85 बनेगा, तो 5 से बढ़ा ना बेटा, ये कितने से बढ़ा, 5 से। तो रिवेन्यू में, जो रिवेन्यू में या उसकी आय में प्रतिशत चेंज क्या आएगा, 5/80 इंटू 100, तो ये 1/16, तो 1/16 यानी 6.25%। ठीक है, लैंग्वेज कंफ्यूज कर रही है, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह वो सेम ही कीवर्ड यूज कर रहा है, डेली सेल, डेली सेल, डेली सेल मतलब नंबर ऑफ टिकट्स, उसकी डेली सेल इतनी बढ़ रही है, तो लास्ट में उसे डेली सेल यूज नहीं करना, लास्ट में रिवेन्यू या फिर उसकी इनकम की बात करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइस इनटू जब डेली सेल होगा, डेली सेल या फिर उसकी कितनी बिक्री हुई है, कि नंबर ऑफ टिकट्स उसने कितने सेल किए, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी आय बनती है, क्या बनती है, आय, रिवेन्यू।
समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? Price of a cycle decreased by 20%, then the number of selling of bicycle increased by 20%. What was the effect on sale of the soap? देखो अभी वाला जो क्वेश्चन था ना, वो सेम ऐसा ही है, उसकी लैंग्वेज ऐसी ही होनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेलिंग की बात कर रहा है कि नंबर ऑफ सेलिंग ऑफ बाईसाइकिल्स इंक्रीज्ड बाई, मतलब समझ रहे हो कि पहले उसकी प्राइस की बात कर रहा है कि प्राइस इनटू नंबर ऑफ सेलिंग, कि नंबर ऑफ बाईसाइकिल इक्वल टू में क्या बनेगा उसका सेल, या फिर बात करें रेवेन्यू। यही सेम कॉन्सेप्ट है। तो इस पे परसेंटेज चेंज पूछा है कि प्राइस बोला है कि प्राइस यार उसकी सॉरी डिक्रीज हो रही है 20% से। ठीक है, और नंबर ऑफ सेलिंग ऑफ बाइसाइकल्स इंक्रीज हो गए उसके 20% से, तो ये बढ़ रहा है। देखो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो मैंने क्या बोला था सक्सेसिव में, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो ओवरऑल घटेगा उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 100, मैंने बताया था ना कि घटेगा हमेशा 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो -4% डिक्रीज। ठीक है, सोल्व कर लो चाहे तो, कि प्राइस 20% से डिक्रीज हो रहा है। 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 से 4, ये तो प्राइस की बात हो गई। ठीक है, और नंबर ऑफ बाईसाइकिल की बात करें तो, नंबर ऑफ बाईसाइकिल की बात करें तो वो 5 से कितनी हो रही है 6, तो 25 से कितना हो रहा है 24, देख रहे हो एक कम हो रहा है। तो परसेंटेज चेंज क्या आएगा 1/25 इंटू 100, 4%। और 4% क्या रिडक्शन, माइनस, माइनस, रिडक्शन मतलब माइनस, और माइनस का मतलब क्या होता है डिक्रीज होता है। ठीक है, समझ आ गए यहाँ तक? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलें। हाँ अब ये मत कहना कि सर 1 घंटा तो हो गया है, 8 8 10 10 मिनट, चैप्टर लंबा है बेटा। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊँ, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलें। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दो तीन क्वेश्चन और है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है इसीलिए करवा रहा हूँ कि साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 30%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि यार साइड की बात करें, ठीक है, कि साइड की बात करें यानी ए की, कि साइड 30% से इंक्रीज हो रही है, तो जो ए है 30% का मतलब 3/10, कि जो ए है, ठीक है, ए है वो कितनी हो रही है, ए की इनिशियल वैल्यू कितनी है 10, और 3 से बढ़ के कितनी हो रही है 13, ये इनिशियल और ये फाइनल। अब बात करें उसके एरिया की, तो एरिया मतलब ए स्क्वायर, तो ये तो 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये 13 का स्क्वायर 169, तो ओवरऑल कितना बढ़ गया ये +69 बढ़ा है। और किस पे 69, 100 पे ना। तो परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा बेटा एरिया में, परसेंटेज चेंज इन एरिया, कि जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल है उसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, 69 डिवाइड बाई में 100 इंटू में 100, यानी टोटल ओवरऑल कितना आ जाएगा बेटा 69%। क्लियर है, बात समझ में आ गई? कितना आ रहा है 69%। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। देखो क्लास देखने तक आ रहे हो, क्लास यहाँ तक देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करके बताया करो यार तुम्हें क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, समझ आ रहा है बहुत अच्छे से, जो कि आ ही रहा होगा मुझे पता है, इतनी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ। पर हाँ, फिर भी आप बताया करो कमेंट करके, और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बस ऐसे डेली क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ते रहो। और एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एप्लीकेशन में भी बिल्कुल फ्री में आपको टेस्ट मिलेंगे, फ्री सेक्शन में डेली आपको टेस्ट डाले जाएंगे, कि डेली आप एक दो टेस्ट लगाते रहो। ठीक है, चले, चलो अगले क्वेश्चन पे देखो। अगला क्वेश्चन है रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कि आयत की लंबाई 15% से बढ़ा दी जाती है। क्या कह रहा है, देखो आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 20% की कमी हो जाती है। ठीक है, बताओ कि आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। तो रेक्टेंगल की बात कर रहा है,
रेक्टेंगल मतलब आयत, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी। तो वही कॉन्सेप्ट कि भाई पहले एल में चेंज देख लो कि एल तो इंक्रीज हो रही है कितने से? 15% से। और बात करें ब्रेड्थ की, तो ब्रेड्थ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है 20% से। ठीक है, बात फिर एरिया की कर लेंगे जो कि एल इंटू बी होता है। ठीक है, चलो तो इनिशियल और फाइनल का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, कि इनिशियल कितना आएगा? 15% का मतलब 3/20, तो 20 से कितना? 23, और इसका मतलब तो 1/5 हुआ, तो 5 से कितना? 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 100 से कितना आ जाएगा? 100 से कितना आएगा? 92। कितना आ रहा है? 92। तो कितना डिक्रीज हुआ है? 8। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और वो कितना आएगा कि 8 का रिडक्शन है बेटा 100 पे। किस पे? हमेशा रिडक्शन या इंक्रीज जो भी आएगा, इंक्रीज डिक्रीज इनिशियल वैल्यू पे आएगा, इनटू में 100, यानी कितना आ जाएगा? 8% डिक्रीज। ठीक है, 8% डिक्रीज। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बताओ मुझे, क्लियर है सबको? सबको समझ में आया? चलें आगे। बहुत बढ़िया, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो क्वेश्चन और है बस। चलिए, आप इसको होमवर्क में करिए। ठीक है, आप इसे होमवर्क में कीजिए। सर्कल का जो एरिया होता है, जो एरिया आता है, एरिया ऑफ सर्कल, वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस चेंज हो रही है, रेडियस चेंज हो रही है, ध्यान रखना। तो रेडियस चेंज हो रही है, तो रेडियस तो R1 R2 जाएगी, तो जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा? पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा बेटा रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम जैसा पहले किया हमने, स्क्वायर जैसा कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, खुद से करिए और कमेंट में रिप्लाई जरूर करना। ठीक है, हाँ, बेस ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की बात हो रही है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस में चेंज दे रखा है और हाइट में चेंज दे रखा है। ठीक है, बेस और हाइट दोनों में आपको चेंज दिया हुआ है कि जो आधार है, बेस है, वो इतने से कम हो रहा है 1/3 से, और जो हाइट है वो 1/6 से कम हो रही है। सॉरी, ये तो इंक्रीज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 भी कांस्टेंट है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इसका भी जवाब दोगे कमेंट में। ठीक है, और बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट तो करना ही है आपको। ठीक है, और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो बेटा। ठीक है, और ऐप डाउनलोड कर लेना। बाकी डेली आप यूट्यूब पे 7 बजे लाइव रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।